इंग्लिश तो हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें ही पता नहीं होती है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश न तो पढ़ पाते हैं, न लिख पाते हैं और न ही बोल पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वैसी बेसिक चीज़ें लेकर आई हूँ जिसके लिए बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स लोग हैं, जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप कह सकते हैं कि ये रामबाण इलाज है, आप जीरो से बेसिक से सीखना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है व्यंजनों। व्यंजनों को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स का हिंदी में मतलब होता है व्यंजन, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है यानी कि व्यंजनों हो जाएगा का उच्चारण। देखिए सबसे पहला वाला है डबल कॉन्सोनेंट है, ठीक है, बी एल, ठीक है। तो किसी भी वर्ड में आपको बी और एल दिख रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे ब्ल, यानी कि बी को हम आधा पढ़ेंगे और एल को पूरा ला पढ़ेंगे ब्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिए है ब्लैक, तो बी एल का हो जाएगा ब्ल, और ए सी का हो जाएगा, ए सी के का हो जाएगा ऐक, ये हो जाएगा आपका ब्लैक। ब्लेस, ब्ल हो गया बी एल का, ई डबल एस हो जाएगा एस, ब्लेस, ठीक है। ब्लेव, ब्ल हो गया, एम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए कि आप एक एम हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ए एम हेल्पिंग वर्ब, जिसका मतलब होता है हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको जो वर्ड दिखेगा, जो थोड़ा लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं, उसमें आपको ध्यान देना है कि जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो देखिए, और जो किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो ई लेटर साइलेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे ई साइलेंट हो गया, क्या बच गया, ए एम बच गया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं, और ये आपको पता है कि ब्ल पढ़ते हैं, तो ब्ल एम क्या हो जाएगा, ब्लेम, ठीक है। ब्ल यहाँ पे देखिए बी एल हो गया ब्ल, और यू ई, किसी भी वर्ड में यू ई एक साथ आता है तो इसे हम ऊ पढ़ेंगे, ठीक है, ऊ, यू हो जाएगा आपका ब्लू, ब्ल। यहाँ पे देखिए ओ डब्लू को यहाँ पे ओ पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लो पढ़ेंगे, ठीक है। ब्ल हो गया और ओ डब्लू का ओ आ जाएगा। किसी भी वर्ड में ओ डब्लू आता है तो इसे हम ओ पढ़ते हैं, ठीक है, ब्लो, ये ब्लो हो जाएगा। ब्लड, ब्लड में देखिए बी एल का हो गया ब्ल, और यहाँ पे डबल ओ साइलेंट रहता है, यहाँ पे डी, हम केवल डी को पढ़ते हैं ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ब्लड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ड में अगर बी एल एक साथ हो तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ब्ल पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है सी एल, तो सी को पढ़ते हैं क, तो यहाँ पे हम आधा का पढ़ेंगे और एल को पूरा ला पढ़ेंगे, क्लॉ हो गया। जिस तरह से आपने ब्ल पढ़ा तो बी को ब पढ़ा और एल को ल पढ़ा, ठीक उसी तरह से यहाँ पे सी को क पढ़ेंगे और एल को ल पढ़ेंगे, लेकिन सी को आधा क। यानी कि देखिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि किसी भी वर्ड में आपको डबल कॉन्सोनेंट दिख जाता है, ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो पहला वाला जो कॉन्सोनेंट होता है इसको हम आधा पढ़ते हैं, ठीक है, आधा, और जो दूसरा वाला कॉन्सोनेंट होता है इसको हम पूरा पढ़ते हैं। जैसे कि सी को हम आधा पढ़ रहे हैं और पहले वाले दूसरे वाले कॉन्सोनेंट को हम पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्ल, इस तरह से ये हो गया क्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लाउड, क्ल हो गया सी एल का, और ओ यू डी का हो जाएगा आउट, ये हो जाएगा क्लाउड। क्लीन, क्ल हो गया सी एल का, और ई ए को हम ई पढ़ते हैं, एन का न हो जाएगा, इन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लीन, ठीक है। क्लाइम, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो बी आया है ये साइलेंट है। देखिए किसी भी वर्ड में एम बी अगर एक साथ आता है, एम बी, तो वहाँ पे आपको समझना है कि बी लेटर साइलेंट है। यहाँ पे हम क्लाइम नहीं पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं क्लाइम, सी एल का क्ला हो गया और आई एम का हो जाएगा आइम, ठीक है, क्लाइम, इस तरह से। क्ल, यहाँ पे देखिए सी एल क्ल और ओ टी एच हो जाएगा ओथ, क्लोथ, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे देखिए क्लियर, क्ल हो गया सी एल का, और यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ईयर, ठीक है, ई ए आर, ईयर का मतलब क्या होता है, कान होता है, तो यहाँ पे हम इसको बोल दिए ईयर, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। क्लास, देखिए क्ल हो गया और ए डबल एस को हम पढ़ते हैं आस, ये हो जाएगा आपका क्लास। अब देखिए किसी भी वर्ड में अगर आपको आर दिखता है, ठीक है, और आर से पहले कोई वावल आ जाता है, जैसे कि आप देखिए क्लियर में आर आया है और आर से पहले ए वावल आया है, तो अगर आर से पहले कोई वावल आ जाता है तो वहाँ पे होता क्या है कि आर जो लेटर है इसको हम र पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम आधा र पढ़ेंगे, और आप चाहे तो यहाँ पे आर लेटर को साइलेंट रख सकते हैं, यानी कि आप साइलेंट रखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। आपको बोलना है क्लियर, ठीक है, इसमें र को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है।
तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। हमें क्या सिखाया जाता है, आप कहीं पे भी इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो पूरा र लिखा रहेगा और लिखा रहेगा क्लियर, क्लियर। तो क्लियर हम नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्लियर। जितने भी जो स्पीकर होते हैं, जो नेटिव स्पीकर होते हैं, ठीक है, इंग्लिश जो बोलते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो लोग र को प्रोनाउंस करते ही नहीं। अगर र के पहले कोई वावल आ जाता है तो ठीक है, र को नहीं बोलते हैं, र को साइलेंट रखते हैं। तो आपको भी यही करना है, ठीक है, र को साइलेंट रखना है। आपको बोलना है क्लियर, क्लियर। लेकिन अगर र को आप साइलेंट रखते हैं तो जो लास्ट वाला लेटर है, ठीक है, जैसे कि अब अ को थोड़ा आपको लंबा बोलना है क्लियर, यहाँ पे और जोड़ देना है, ठीक है, क्लियर आप बोलेंगे क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, तो आई होप ये तो आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे कि पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, आधा प्रोनाउंस करना है और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करना है। कब? जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तब। तो ये हो जाएगा आपका फ्ल, ठीक है, एफ का आधा फ और एल का पूरा ल, फ्ल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्लाइट, तो फ्लाइट में देखिए एफ एल का हो गया फ्ल और आई जी एस टी को हम पढ़ते हैं आइट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्लाइट। किसी भी वर्ड में आई जी एस टी आपको दिख जाए, इसमें हम इसको पढ़ेंगे आइट। इसमें देखिए जो जी एच होता है वो साइलेंट होता है, केवल आई टी को हम पढ़ते हैं आइट, ठीक है। अगला है फ्लैग, यहाँ पे देखिए फ्लॉ हो गया और ए जी हो गया एग, फ्लैग, फ्लैग, फ्लैन, इसको हम पढ़ेंगे फ्लेम, ठीक है, फ्लॉ हो गया। और यहाँ पे भी देखिए एम आ गया, ए एम, ये हो गया आपका एम, ठीक है, फ्लेम हो गया। नेक्स्ट है फ्लो, फ्लो हो गया एफ एल, फ्लो, ओ डब्ल्यू को हम ओ पढ़ते हैं, फ्लो हो गया। फ्लड, यहाँ पे भी देखिए फ्लड, इसको पढ़ेंगे फ्लोर, ठीक है, फ्लोर। अब देखिए ओ डबल ओ आर को हम पढ़ेंगे, डबल ओ और आर को ओर पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका फ्लोर। जैसे कि हम बोलते हैं ना फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। नेक्स्ट है फ्लैट, इसको हम पढ़ेंगे फ्लैट, ठीक है, फ्लैट का मतलब होता है समतल। आप देखिए फ्लॉ हो गया और ए टी को हम क्या पढ़ते हैं, ऐड पढ़ते हैं। ए टी एक प्रीपोजिशन है जिसको हम ऐड पढ़ते हैं। आप देखिए ऐड जुड़ गया है, ये हो गया है फ्लैट। तो जब आप ध्यान देके किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे वर्ड जुड़े हैं। तो जब आप ध्यान देंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से प्रोनाउंस कर लेंगे वर्डों को छोटे छोटे भाग में तोड़ के, ठीक है। जी एल को हम क्या पढ़ेंगे, ग्ल पढ़ेंगे। जी एल किसी भी वर्ड में आपको दिख जाए तो इसको हम पढ़ेंगे ग्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिए है ग्लैड, जी एल का हो गया ग्ल और ए डी को हम पढ़ेंगे ऐड, ग्लैड। ग्लास, देखिए यहाँ पे भी ए डबल एस को हम क्या पढ़ते हैं, आस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्ल हो गया जी एल का और ये हो गया आस, ग्लास। ग्ल और एम, यहाँ पे भी देखिए एम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम एम कब पढ़ेंगे, जब एम के बाद ई हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम के बाद ई नहीं है तो यहाँ पे हम एम पढ़ेंगे, ठीक है, एम, क्योंकि एम के बाद यहाँ पे ई नहीं है, ई यहाँ पे केवल ग्लैम, तो इसको हम पढ़ेंगे एम, ठीक है। अगर इसके बाद ई आता है तब तो हम एम पढ़ेंगे और ई नहीं आता है तो एम पढ़ेंगे, एम, ठीक है, ए एम को एम, ग्लैम हो जाएगा। अगला है देखिए यहाँ पे ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। जी एल का हो गया ग्लो और इसको हम पढ़ेंगे आसेस, ठीक है, आसेस, ये हो जाएगा आपका ग्लासेस। ग्लोब्स, यहाँ पे देखिए ये है ग्लोब्स, ग्लोब्स, ठीक है, ग्लोब्स नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ग्लोब्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे जी एल का हो गया ग्लो और यहाँ पे ओ साइलेंट हो गया और वी ई एस का हो जाएगा जो, ठीक है, आधा व और ज, ये हो जाएगा आपका ग्लव्स। ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताने, ठीक है। अगला है ग्लेयर, इसको हम पढ़ेंगे ग्लेयर, ठीक है, ग्लो हो गया और ये हो गया ए। यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि आर से पहले आई वावल आ रहा है, तो यहाँ पे आर को क्या करना है, आपको साइलेंट रखना है। हो सकता है कि ये लिखा रहेगा र, डिक्शनरी में आपको कहीं भी इसका प्रोनाउंसिएशन में र लिखा रहेगा, लेकिन आपको र को प्रोनाउंस नहीं करना है, यही आपको अपने माइंड में रखना है। आपको बोलना है ग्लेयर, ठीक है, ग्लेयर, ग्लेयर। नेक्स्ट है पी एल, ठीक है, पी एल को हम पढ़ेंगे प्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिए है प्ले, पी एल का हो जाएगा प्ल और ए वाई को हम किसी भी वर्ड के अंत में अगर ए वाई आता है तो इसको हम ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्ले, ठीक है, प्लेस, इसको हम पढ़ेंगे प्लेस। प्ल हो गया पी एल और ए सी ई को हम पढ़ेंगे एस, प्लेस। प्लीज, यहाँ पे देखिए पी एल का हो गया प्ल और ई ए एस ई को पढ़ेंगे ईज, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया, जैसे बोलते हैं ना प्लीज ये काम कर दो, ठीक है, यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। अगला है प्लान, ठीक है, प्ल हो गया और ए एन को हम यहाँ पे आन पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लान। प्लेन, यहाँ पे देखिए प्ल हो गया और ए एन ई को पढ़ेंगे एन,
प्लेन। यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया है, ग्लव्स लिखा गया है, ठीक है। प्लेन आपको कर लेना है, प्लेन। यहाँ पे देखिए प्लेन, यही वाला प्लेन यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। और ये है प्लेन, इसकी मीनिंग की डिफरेंस है। देखिए प्लव हो गया और AN को हम पढ़ेंगे AN, प्लेन, ठीक है। देखिए किसी भी वर्ड में आपको AI दिखता है, AI, ठीक है, तो AI को हम A पढ़ते हैं, A। लेकिन कब पढ़ेंगे, जब AI के बाद R ना हो, ठीक है। अगर AI के बाद R आ जाता है तो इसे हम A पढ़ते हैं, ठीक है। और R के अलावा कोई और लेटर हो, AI के बाद अगर R के अलावा कोई और लेटर हो तो AI को हम A पढ़ेंगे, और R हो तो क्या पढ़ेंगे, E पढ़ेंगे। अगला है SL को हम पढ़ेंगे स्ल, ठीक है, आधा स और ल, स्ल। जैसे कि स्लीप, स्ल हो गया। EEP को हम पढ़ेंगे ई, ठीक है। डबल ई को ई पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड में डबल ई आपको दिख जाए तो इसको हम ई पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्लीप। उसी तरह से यहाँ पे देखिए है स्ल, SL का हो जाएगा स्ल, और ये पढ़ेंगे ईव, तो ये हो जाएगा आपका स्लेव, ठीक है, स्लेव। नेक्स्ट है स्ले, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए AY आया है, ए पढ़ रहे हैं, स्ल हो गया और AY को ए पढ़ेंगे, हो जाएगा स्ले, ठीक है। स्लो का धीमा होता है, स्लो का मतलब धीमा। देखिए यहाँ पे स्लो हो गया और OW को हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, स्लो। देख सकते हैं OW बहुत सारे वर्ड में आपको दिख गया, क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं, ओ। स्लो, यहाँ पे भी देखिए स्लो है, इसमें LY जुड़ गया है, ये हो गया है स्लोली, ये एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, स्लोली का मतलब होता है। अगला है यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइटली, ठीक है, स्लो हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको हम पढ़ेंगे IGST को आइटली, ठीक है, आइट। मैंने आपको बताया कि IGST को हम क्या पढ़ेंगे, आइट पढ़ेंगे, और इसमें LY है तो ये हो जाएगा ली, ये हो जाएगा आइटली, पूरा हो जाएगा स्लाइटली। देखिए अगला है BR, ठीक है। BR को हम क्या पढ़ेंगे, ब्र पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम पहले कॉन्सोनेंट को पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं और दूसरे को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये जो रूल है इसमें फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको R दिख जाए, ठीक है, R के साथ कोई एक और यानी कि कॉन्सोनेंट जुड़ गया है, ठीक है, R के साथ दो कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे आपको ये रूल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यही एक केवल है, अगर R दिख जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि R को आधा पढ़ेंगे और इसके पहले वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको हम पूरा पढ़ेंगे, उल्टा कर देना है, ठीक है। बाकी सारे वर्ड में वो जो रूल मैंने आपको बताया वो फॉलो होगा। तो देखिए BR का क्या हो जाएगा, ब्र हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो गया, ब्र हो गया, और AKE को हम पढ़ते हैं एक, ब्रेक, ब्रेक। देखिए यहाँ पे इसको भी हम ब्रेक पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो ब्रेक है, इस ब्रेक का मतलब होता है जैसे कि जो गाड़ी में ब्रेक होता है वो वाला ब्रेक है, ठीक है, ये जो ब्रेक है। और ये जो ब्रेक है ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। और ये जो ब्रेक देख रहे हैं ये ब्रेक गाड़ी में होता है, लेकिन इस ब्रेक को हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। इसका मतलब ब्रेक लगाना भी होता है और ब्रेक भी होता है, जो गाड़ी में ब्रेक होता है वो भी इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए ब्र हो जाएगा और के को हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका ब्रेक, ठीक है। ब्रिंग, यहाँ पे देखिए ब्र हो गया और ING को हम इंग पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका ब्रिंग। किसी भी वर्ड में ING आता है तो इसे हम इंग ही पढ़ते हैं, इंग, ब्रिंग हो गया, ठीक है। ब्रदर, यहाँ पे देखिए अदर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दूसरा, तो देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, अदर, ब्र हो गया और OTHER, अदर, ब्रदर, ठीक है। ब्रीफ, यहाँ पे देखिए ब्र हो गया और I को हम ई पढ़ते हैं, एक को फ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रीफ, ठीक है। ब्राइट, ब्र हो गया और IGST को हम क्या पढ़ते हैं, आइट पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्राइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इस पर मैं तो वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको ये कुछ हेल्प करेगा। देखिए ये जो ब्रेक है और ये जो ब्रेक है ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद ये इसमें आपको बता देती हूँ, शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो ब्रेक है देख सकते हैं कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, इसमें केवल मीनिंग का डिफरेंस है। इसमें देख सकते हैं कि BREAK, तो इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और यहाँ पे है BRAKE, तो इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना या फिर रोकना, ठीक है।
रोक या फिर ब्रेक, यानी कि ब्रेक लगाना ये हो गया आपका वर्ब, और ब्रेक जो गाड़ी में होता है वो हो गया आपका नाउन। यानी कि ये वाला जो ब्रेक है इसको हम वर्ब और नाउन दोनों रूप में यूज करते हैं। सबसे पहले इस ब्रेक को देखते हैं। तो देखिए इस ब्रेक का अगर वर्ब है तो डेफिनेटली इसका फॉर्म्स जो है वह चेंज होगा, यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रोक और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है। इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोक पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे ब्रोकन। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ही ब्रोक माई टॉयज, यानी कि उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया। राहुल हैज ब्रोकन द कार, राहुल ने कुर्सी तोड़ दिया है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अगला है ही ऑलवेज ब्रेक्स माई टॉयज, यानी कि वह हमेशा मेरे खिलौने को तोड़ देता है। अब देखिए जो दूसरा वाला ब्रेक है, तो यदि हम इसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका भी फॉर्म चेंज होगा। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रेक्ड, इसको ब्रेक्ड पढ़ेंगे, और इसका थर्ड फॉर्म भी ब्रेक्ड है, यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द ब्रेक्स ऑफ हिज साइकिल हैज फेल्ड, यहाँ पे देखिए ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, यानी कि उसके साइकिल की जो ब्रेक है वह फेल हो गई थी। ठीक है, साइकिल की ब्रेक। देखिए नेक्स्ट है ही ब्रेक्ड शार्पली टू अवॉइड अनदर कार, यानी कि उसने दूसरी कार से बचने के लिए तेजी से ब्रेक लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक लगाना है। ठीक है, ब्रेक लगाए, तो मतलब कि ये सेकेंड फॉर्म हो गया, यानी कि यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो आई होप आप ब्रेक और ब्रेक्स यहाँ पे देखिए इस ब्रेक और ये वाले ब्रेक के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। है सी आर, किसी भी वर्ड में आपको सी आर एक साथ दिख जाए तो इसे हम पढ़ते हैं क्र। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे देखिए क्रश, यहाँ पे देख सकते हैं क्रश, क्रिकेट, सी आर को हम यहाँ पे क्र पढ़ रहे हैं, क्र, और इकेट हो गया क्रिकेट, क्रिएट, क्रैप, यहाँ पे देखिए क्रैप, यहाँ पे ए बी को हम ऐप पढ़ेंगे क्रैप, क्राई, क्राइम। और किसी भी वर्ड में अगर डी आर दिख जाता है, डी आर, तो इसे हम पढ़ते हैं ड्र। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई, डी आर का हो गया ड्र, और वाई को हम आई पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड के अंत में वाई रहता है तो हम इसे आई पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसके पहले देख सकते हैं कॉन्सोनेंट आर आया है, इसे हम पढ़ेंगे ड्राई, ड्रेस, ड्रिंक, ड्रीम, ड्रैग, ड्रॉ। एफ आर को हम पढ़ेंगे फ्र। ठीक है, एफ आर दिख जाए तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, फ्र। यहाँ पे एफ को पूरा फ और आर को आधा रा पढ़ेंगे। देखिए जब भी आपको आर दिख जाता है, यानी कि आर के साथ कोई कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि पहले कॉन्सोनेंट को पूरा पढ़ेंगे और आर को आधा रा पढ़ेंगे। और इसके अलावा कोई और डबल कॉन्सोनेंट है, मतलब कि आर नहीं है, आर के जगह पे कोई और कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, लेकिन उन दोनों कॉन्सोनेंट में आर लेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि पहले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं और दूसरे को पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आर नहीं होना चाहिए। अगर आर हो जाएगा तो फिर रूल जो है वह उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम आर को आधा रा पढ़ेंगे और जो पहला वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको पूरा पढ़ेंगे। बस ये रूल आपको एक याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है फ्र, एफ आर का हो जाएगा फ्र और वाई को हम आई पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका फ्राई। उसी तरह से यहाँ पे देखिए है फ्री, फ्रेल। यहाँ पे देखिए मैंने एक जो एग्जाम्पल यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है, एक एक प्रोनाउंसिएशन को मैंने लिख दिया है ताकि आप भी तोड़ के इसी तरह से इजी तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फ्रेंड फ्रॉ हो गया और ये हो गया एंड फ्रेंड। फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। फ्रिज, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज, इसमें जो है फ्रिज में डी लेटर साइलेंट रहता है। ठीक है, जब भी आपको किसी भी वर्ड में डी जी ई एक साथ दिख जाता है, डी जी ई, यहाँ पे आई नहीं होगा, डी जी ई, तो यहाँ पे जो डी लेटर है वो साइलेंट रहता है, क्योंकि डी को हम क्या पढ़ते हैं, ड पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ड का प्रोनाउंसिएशन कहीं पे भी नहीं है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, फ्रीज, यानी कि डी लेटर साइलेंट रहता है, केवल जी को हम प्रोनाउंस करते हैं, और ई भी साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो ई लेटर साइलेंट रहता है। तो वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है पी आर। ठीक है, तो पी आर को हम क्या पढ़ेंगे, प्र पढ़ेंगे। अब देखिए आर से रिलेटेड, यानी कि अब यहाँ पे आर के जगह पे आर तो आपने देख लिया कि आर को हम क्या पढ़ रहे हैं, र पढ़ रहे हैं, और आर के पहले कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है तो पी को हम क्या पढ़ते हैं, प पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे पी की जगह फ एफ आ गया तो एफ को हम क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे। तो एक पी आर से रिलेटेड एक वर्ड, एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको समझना है कि सभी वर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पी आर का हो गया प्र, एफ आर का हो जाएगा फ्र, इस तरह से। ठीक है, आपको सारे रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है, एक रूल को आप अच्छे से समझ लेंगे तो एक दूसरे से जो रूल्स है वो रिलेटेड होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए है प्रे। ठीक है, प्रे, ए वाई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। प्राइस देख सकते हैं, प्राइस, प्राइड, प्राइम, इसको हम पढ़ेंगे प्राइम। ये है प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट, इसको हम प्रीस्ट नहीं बोलते हैं, प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। ठीक है, प्रीस्ट। अगला है प्राउड। प्राउड यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्राउड कर लेना है। ठीक है, ये फ्रीज हो गया है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे आपको प्राउड हो जाएगा। ठीक है, प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व। टी आर को हम क्या पढ़ेंगे, ट्र पढ़ेंगे। टी का ट हो गया और आर को हम आधा र पढ़ते हैं तो हो जाएगा आपका ट्र। जैसे कि यहाँ पे देखिए है ट्राई, टी आर का हो गया ट्र और वाई का हो जाएगा आई, हो जाएगा आपका ट्राई। ठीक है, ट्रू, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू, ट्रस्ट। अगला है ये ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा। नेक्स्ट है ट्रीट। ट्रीट यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, ट्रीट करना। अगला है ट्रेड यानी कि व्यापार। सभी वर्ड में देख सकते हैं कि टी आर आया और इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्र पढ़ रहे हैं। तो किसी भी वर्ड में आपको टी आर दिखे तो क्या पढ़ेंगे, हम ट्र पढ़ेंगे। देखिए किसी किसी वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट भी एक साथ आ जाता है, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट। जैसे कि देख सकते हैं एस टी आर जब एक साथ आता है तो इसे हम पढ़ते हैं स्ट्र। देखिए टी आर को आपने अभी देखा, यहाँ पे टी आर को हम क्या पढ़ते हैं, ट्र पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में एस जुड़ गया है तो यहाँ पे एस को हम क्या पढ़ेंगे, आधा स पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड में अगर 2 या फिर 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है तो इसमें जो पहला वाला कॉन्सोनेंट है इसको हम आधा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कब, जब इसके बाद आर न हो, यानी कि पहले वाले कॉन्सोनेंट के बाद आर न हो। अगर पहले वाले कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि आर को आधा प्रोनाउंस करेंगे और पहले कॉन्सोनेंट को पूरा प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका स्ट्र। जैसे कि आप देखिए है स्ट्राइक, स्ट्र हो गया और आई के ई हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका स्ट्राइक। उसी तरह से यहाँ आप देखिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिक्ट, यह है स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है स्ट्रगल, यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्र हो गया और ये हो जाएगा गल, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रगल, गल, स्ट्रगल, स्ट्रगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्र हो गया और ये हो गया एट, स्ट्रेट। स्ट्रेंथ, ठीक है, देखिए स्ट्र हो गया और एंथ हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेंथ। देखिए आपने देखा पी आर को हम क्या पढ़ते हैं, प्र पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया। और इसमें जुड़ गया एस तो ये हो जाएगा आपका स्प्र। ठीक है, आधा स जुड़ जाएगा एस के लिए। देखिए एग्जांपल देखते हैं, स्प्रेड, स्प्र हो गया और ई ए डी हो जाएगा आपका एड, स्प्रेड। ठीक है, स्प्रे, ये हो गया आपका स्प्रे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में ये तो बता दिया कि एस पी आर को हम स्प्र पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में जो लेटर आ रहा है इसके बारे में हमें कैसे आइडिया मिलेगा कि हम क्या पढ़ें। तो ये आइडिया आपको मिल जाएगा अपने आप से, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ इसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी, यानी कि जो भी यहाँ पे डबल वावल आप यहाँ पे देख रहे हैं, डबल वावल देख सकते हैं, ए आई डबल वावल आया है, तो इसके बारे में मैं अभी वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि किसी भी वर्ड में अगर डबल वावल एक साथ है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की चीज़ें भी आप समझ जाएंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए और बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से शुरू से अंग्रेजी आप सीख पाए। तो देखिए यहाँ तक आपने देख लिया, स्प्रिंग इसको पढ़ेंगे, ये हो गया आपका स्प्रेन। ठीक है, स्प्रेन, स्प्रो हो गया और ये हो गया इंकल, स्प्रिंकल। ठीक है, अगला है स्प्रॉल, इसको हम पढ़ेंगे स्प्र और ये हो गया आपका ऑल, स्प्रॉल, ए डब्ल्यू को हम ऑ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑ हो गया और एल का हो जाएगा ल, स्प्रॉल।
अब देखिए यहाँ पे आ गए एस के, तो वही रूल आपको फॉलो करना है कि पहले कॉन्सोनेंट को हम क्या पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं और दूसरे को पूरा पढ़ते हैं। तो पहला हो गया आपका आधा स और के लिए पूरा क हो जाएगा, लेकिन कब, जब आर न हो तब। देख सकते हैं कि इसमें आर नहीं है, आर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आर को पूरा पढ़ेंगे, आर को आधा पढ़ेंगे, यानी कि आर अगर इसके बाद यानी कि दूसरी जगह पे अगर आर आ जाता है के जगह पे, तब हम उल्टा रूल फॉलो करेंगे, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा पूरा पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आधा पढ़े तो उसमें हम पूरा पढ़ेंगे और आर को आधा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्काई, स्काई का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आकाश होता है, यहाँ पे स्क हो गया और वाई का हो जाएगा आई, स्काई। ठीक है, स्किप, यहाँ पे देख सकते हैं स्किप, स्किल। ठीक है, इसमें देखिए स्किल में एक वर्ड जुड़ा है इल, ILL, इल का मतलब होता है बीमार। ठीक है, स्केट, देखेंगे कि जो बड़े बड़े वर्ड है उसमें एक दूसरे से छोटे छोटे वर्ड जुड़े रहते हैं, इस तरह से वो बड़ा वर्ड बन जाता है। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे स्केट, स्केट। यहाँ पे देखिए स्केच, स्केच में देख सकते हैं कि किसी भी वर्ड में अगर आपको TCH एक साथ दिख जाए, TCH, तो यहाँ पे टी लेटर साइलेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टी को हम क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ट का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि टी लेटर साइलेंट है। क्यों साइलेंट है, क्योंकि इसके बाद CH आया है, इसलिए। किसी भी वर्ड में टी के बाद अगर CH हो, या फिर आप इस तरह से समझे कि TCH अगर एक साथ हो तो टी लेटर साइलेंट रहता है, तीनों को मिलाकर हम च पढ़ते हैं, च। ठीक है, यहाँ पे देखिए है स्किल, स्किल, यहाँ पे भी देख सकते हैं SC को हम क्या पढ़े, स्क, और इन भी एक वर्ड है। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन है इन। ठीक है, इसका मतलब होता है में, सिचुएशन के अनुसार हम इसका यूज करते हैं। अगला है SP, SP को हम पढ़ेंगे आधा स और प, स्प, जैसे कि स्प्रेड। यहाँ पे देखिए SP का हो गया स्प और READ हो गया रेड, स्प्रेड। स्प्रे, यहाँ पे देखिए स्प्रो, RAY हो गया रे, स्प्रे। यहाँ पे नेक्स्ट है स्पीक। ठीक है, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। ठीक है, स्प और के हो जाएगा एक, स्पीक। नेक्स्ट है आइस, यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे स्पाइसी। ठीक है, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। ठीक है, जो मसालेदार चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइसी। देखिए यहाँ पे स्प हो गया और यहाँ पे हम ICY को क्या पढ़ेंगे, IC पढ़ेंगे, IC, ये हो जाएगा आपका स्पाइसी। स्पिन, देखिए इन हम पढ़ेंगे IN को N। ठीक है, स्पिन हो जाएगा। स्पीयर, यहाँ पे भी देखिए एक वर्ड है ईयर, EAR को हम क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ते हैं, तो स्प और ईयर हो गया स्पीयर। नेक्स्ट है ST को हम क्या पढ़ते हैं, स्ट। ठीक है, आधा स और ट, देखिए हो जाएगा आपका स्टी, स्ट हो गया, और AY को हम पढ़ते हैं AST। ठीक है, स्टिक, स्टिक देख सकते हैं, स्टिक का मतलब होता है छड़ी। स्टील, यानी कि अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं स्टील, यहाँ में एक वर्ड है इसमें ILL, यानी कि बीमार होता है। ठीक है, स्टेल। स्टेट, इसको हम पढ़ेंगे स्टेट, यानी कि राज्य होता है, स्टेट अवस्था भी होता है। स्टेट का मतलब देख सकते हैं कि इसमें ST को हम पढ़ रहे हैं स्ट और ATE हो जाएगा एट, स्टेट। अगला है स्टेबल। ठीक है, स्टेबल, स्ट हो गया और एबल, एबल मतलब होता है योग्य। ठीक है, एबल भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है योग्य, यानी कि किसी काम को करने के आप योग्य हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज, इसमें देखिए एक वर्ड है एज, एज का मतलब होता है आयु, उम्र। ठीक है, एज देख सकते हैं, स्टेज, तो स्टॉप हो गया और ये हो गया आपका एज, स्टेज। SW को हम पढ़ेंगे स्व, क्योंकि एस का हो जाएगा आधा स और W का हो जाएगा व, जैसे कि स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। SW का हो जाएगा स्व और IM को हम पढ़ेंगे इम, ये हो जाएगा आपका स्विम। उसी तरह से आप देखिए स्वीट, स्व इट, स्वीट, स्विच, स्व और इट। यहाँ पे भी देखिए TCH एक साथ आया है, यहाँ पे भी टी लेटर क्या है, साइलेंट है, ये हो जाएगा आपका स्विच। स्विंग, स्व और ING आता है तो हम क्या पढ़ते हैं, ING को इंग पढ़ेंगे, स्विंग हो जाएगा स्विफ्ट, स्व एफ्ट, स्विफ्ट। स्वॉर्ड, इसको हम पढ़ेंगे स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड नहीं बोला है, इसका मतलब तलवार होता है। ठीक है, आपको पढ़ना है स्वॉर्ड। ठीक है, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, इसका स हो जाएगा, यहाँ पे W लेटर साइलेंट है। ठीक है, और ORD का हो जाएगा और यहाँ पे R भी साइलेंट है। ठीक है, और OD और हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है SH। ठीक है, किसी भी वर्ड में आपको SH दिख जाता है तो इसे हम आधा स और ह नहीं पढ़ते हैं, इसे एक लेटर में पढ़ेंगे श, इस तरह से श। जैसे कि देखिए यहाँ पे है शाई। ठीक है, श हो गया और Y का हो जाएगा आई, हो जाएगा आपका शाई। शी, श
ई शी, शेयर, ठीक है, शेयर, श हो गया और एयर हो गया शेयर। नेक्स्ट है शूट, ठीक है, श हो गया और ये हो गया वुड, वुड, शूट। शो, शो यहाँ पर देख सकते हैं, शो का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। शिप, शिप मतलब होता है जहाज, IP हो गया इप, शिप। अब देखिए अगला है CH, ठीक है। अगर आपको CH कहीं पे दिख सकता है तो इसे हम आधा क और ह नहीं पढ़ते हैं, इसे एक लेटर में पढ़ेंगे च, और कहीं कहीं पे इसे क पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे च पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है चेयर, चेयर में CH को हम क्या पढ़ रहे हैं, च पढ़ रहे हैं, च और एयर हो जाएगा आपका चेयर, ठीक है। चिट, च और इट, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इट, ठीक है, EAT, इट का मतलब होता है खाना। तो ये हो गया आपका च और ये हो गया इट, चिट, ठीक है। चिट का मतलब होता है धोखा। और यहाँ पे देखिए चिप, च हो गया और ईप हो गया चिप, ठीक है। डबल ई को हम ई पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा में, मतलब कि आपको जोड़ दे के पढ़ना है चीप, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ ये आपने देखा च के एग्जाम्पल, ठीक है, CH को हम च का पढ़ते हैं। अब देखते हैं क के एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे है स्कूल, स्कूल में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको आप पढ़ते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे CH को हम क पढ़ रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसमें हम CH को क पढ़ते हैं, तभी जाके इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है स्कूल, ठीक है। स्कूल का हिंदी में मतलब क्या होता है, विद्यालय। क्रोम में भी देखिए CH को हम क पढ़ रहे हैं, क्रोम में, क्रोम ब्राउजर जो होता है। तो देखिए यहाँ पे क हो गया और ROM हो जाएगा रोम, क्रोम, ठीक है। स्टमक में भी देखिए स्टमक का मतलब होता है पेट, इसमें भी हम CH को क पढ़ते हैं, लास्ट में CH आया है इसमें, स्टमक, और क हो गया आपका स्टमक, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें CH को च पढ़ना है और कब हमें क पढ़ना है। तो देखिए जो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जहाँ पे हम CH को च पढ़ते हैं, और बहुत कम वर्ड है तो जहाँ पे हम CH को क पढ़ते हैं। तो क वाले वर्ड यदि आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ये वर्ड आपको कुछ दिखेगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो कई सारे लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज होता है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज। तो जो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि CH को हम कब पढ़ते हैं और कब च पढ़ते हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो देखना है, शॉर्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि CH को जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जो वर्ड, वहाँ पे CH को हम कब पढ़ते हैं, और बाकी के जो वर्ड है उस वहाँ पे हम CH को च पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है TH, ठीक है। TH को कहीं पे हम द पढ़ते हैं और कहीं पे इसे थ पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है दिस, ठीक है, तो यहाँ पे TH का द हो जाएगा और IS को इस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिस, दैट, देख सकते हैं यहाँ पे AT हो जाएगा आपका एट, और TH का हो जाएगा द, दैट। देयर में भी देखिए TH का द हो जाएगा और ये हो जाएगा ईयर, आपका हो जाएगा देयर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए है थैंक, ठीक है, थ हो गया और ये हो गया एंक, थैंक, थिंक, ठीक है, थ और INK को हम क्या पढ़ते हैं, इंक पढ़ते हैं, ये होगा आपका थिंक, थीन, यहाँ पे देखिए थीन। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कब हम TH को द पढ़ेंगे और कब थ पढ़ेंगे। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। रूल होता तो मैं बता देती कि कब आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ जैसे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए जैसे कि इस तरह के वर्ड आपको दिख रहा है जो सब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, देयर हो गया। तो जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हम TH को द पढ़ते हैं और कहाँ पे थ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं थ पढ़ने हैं। इसके अलावा जैसे कि वर्ड होता है मदर, फादर, ठीक है, तो मदर, फादर, इन सभी में TH को हम द पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है NG, NG को हम पढ़ेंगे आधा न और क, जैसे कि रिंग। अब देखिए यहाँ पे इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं कि जब भी आपको NG एक साथ दिखेगा तो इसके पहले आपको देखेंगे कि यहाँ पे आई लेटर जरूर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है रिंग, रिंग में देख सकते हैं कि ING के बाद आई लेटर आया है, तो आपको यही समझना है कि अगर ING एक साथ आ जाता है, ठीक है, ING, तो यहाँ पे हम ING को क्या पढ़ेंगे, इंग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, ING को हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इंग पढ़ेंगे, इंग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखिए रिंग हो गया आपका, ठीक है। सिंग में भी एस का स हो जाएगा और ING को हम क्या पढ़ते हैं, इंग पढ़ते हैं। तो कितना आसान हो गया वर्डों को प्रोनाउंस करना, ठीक है। सिंगल में भी देखिए इंग पढ़ेंगे, सिंगल हो जाएगा। जिंजर, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जिसमें हम इंज पढ़ते हैं, जैसे कि ING को हम इंज पढ़ते हैं जिंजर में, ठीक है, इसको आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे है सिंगर, सिंगर में देखिए ING को हम क्या पढ़ें, इंग पढ़ें, ये हो गया आपका सिंगर, सिंगुलर, ठीक है।
कुछ वर्ड हो सकता है इस रूल के एक्सेप्शन, जैसे कि यहाँ पे जिंजर में आपने देखा कि यहाँ पे इंच पड़ रहे हैं, तो कुछ वर्ड जहाँ पे हम इंच प्रोनाउंस कर, जिसका इसका प्रोनाउंसिएशन इंच हो सकता है। ठीक है, इंक के जगह पे यानी कि ग के जगह पे ज आ सकता है, कुछ वर्ड है ऐसे, तो 1-2 वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, 100 में मान सकते हैं कि 100 में 2% मिल सकता है, तो उसको आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ज़्यादातर ये वर्ड आएगा जहाँ पे ING आएगा, आपको क्या पढ़ना है, इंग पढ़ना है, यही आपको अपने माइंड में रखना है। ज़्यादा रूल्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपका जो दिमाग है काम नहीं करेगा और आप वर्डों को समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है सीखना। बस आप सिंपल रूल याद रखिए कि ING को हमें क्या पढ़ना है, इंग पढ़ना है। ठीक है, सिंगुलर ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको कहीं पे इस तरह के वर्ड मिल जाए तो आप गलत प्रोनाउंस ना करें। सिंगुलर का मतलब होता है एक बचन, इसमें भी देखिए, अब यहाँ पे देखिए एस का हो गया स, जिस तरह से आपने यहाँ पे सिंग में देखा, सिंग में। ठीक है, यहाँ पे सिंग SING, तो इसको आपने प्रोनाउंस करना सीख लिया सिंग को, तो इसी से रिलेटेड ये भी वर्ड है, ये हो गया आपका सिंग और ये हो गया आपका यूलर। ठीक है, तो हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, गुलर, इस तरह से। तो चलिए अब देखते हैं आगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रूल है जो कि अक्सर स्टूडेंट गलत बोलते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि WH को हम क्या पढ़ेंगे। WH को ज़्यादातर स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, वह और ह। ठीक है, व्हाट, W को वह पढ़ेंगे और H को ह पढ़ेंगे। तो गाइस WH को हम केवल ह पढ़ते हैं और वह पढ़ते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे ह पढ़ेंगे और कहाँ पे वह पढ़ेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब किसी वर्ड में W के बाद अगर O लेटर हो तो वहाँ पे WH को हम क्या पढ़ेंगे, W नहीं WH। ठीक है, W और H दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, ह पढ़ेंगे। ठीक है, WH के बाद क्या हो, O हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे है हु, तो हु में देख सकते हैं कि WH के बाद यहाँ पे क्या आया है, O लेटर आया है, तो यहाँ पे हम WH को ह पढ़ेंगे, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हु। ठीक है, हुम, यहाँ पे देखिए हुम पढ़ते हैं, इसको हुज पढ़ते हैं, होल पढ़ते हैं। ठीक है, होल, होल का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि WH को हम व कब पढ़ेंगे। तो देखिए, जब किसी वर्ड में WH के बाद AEIY लेटर हो, इनमें से कोई भी लेटर हो, तो वहाँ पे हम WH को वो पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए है वीट, इसको अगर वीट पढ़ते हैं, वीट, वीट का मतलब होता है गेहूँ। ठीक है, अगर आप इसको फीट पढ़ते हैं तो ये आपका जो प्रोनाउंसिएशन है रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। देखिए अगला है व्हाट, व्हाट में देखिए WH के बाद क्या आया है, A लेटर आया है और यहाँ पे क्या आया है, E लेटर आया है, वीट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, व्हाट, व्हाट, इस तरह से। व्हाट नहीं पढ़ते हैं इसको, व्हाट नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आगे है वेन, वेन नहीं, इसको हम पढ़ेंगे वेन, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा वेन, वेन पढ़ते हैं कई स्टूडेंट, वेन नहीं होगा, गलत होगा प्रोनाउंसिएशन वेन, और यदि आप पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं वेन। ठीक है, WH को हम पढ़ेंगे वेन, क्योंकि WH के बाद क्या आया है, E लेटर आया है, वेन हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए Y आया है, देख सकते हैं Y, जिसको हम पढ़ेंगे केवल Y। ठीक है, WH को यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे और I हो जाएगा आपका, Y को हम I पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका Y। ठीक है, WH का वो हो जाएगा और Y का हो जाएगा I, ये हो जाएगा आपका Y। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब किसी वर्ड में WH के बाद अगर O लेटर हो तो WH को हम क्या पढ़ेंगे, ह पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर O लेटर ना हो तब हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस रूल को आपको याद रखना है, पहले वाले रूल को, कि अगर ओ आ जाता है, WH के बाद अगर O आ जाता है तब इसे ह पढ़ेंगे, और O नहीं आएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी लेटर हो और O केवल नहीं होना चाहिए, तो O नहीं आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको आपको नहीं याद रखना है, क्या करना है हमको कि O नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे वो, सिंपल सा रूल। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे रूल आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल बिगिनर्स है तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिला होगा, और इंग्लिश पढ़ना तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। और भी इसी तरह के मैं आगे रूल लेकर आने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।